हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1996 में रिलीज हुई मूवी रिडिक्यू को। ये कहानी है एक बेन नाम के लड़के और मथिल्डा नाम की लड़की की। बेन फ्रांस के डोम्स में रहता है, जहाँ की दलदली जमीन के कारण वहाँ के लोग कुछ बीमारियों का शिकार हो रहे थे। अब एक इंजीनियर होने के नाते बेन इस दलदली जमीन से अपने लोगों को बचाना चाहता था और उसके पास इसके लिए एक प्लान भी था, जिसके सिलसिले में बेन किंग से बात करने वर्सेल्स चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है मैथिल्डा से, एक यंग और अट्रैक्टिव लड़की जिसकी जल्द ही एक बुढ़े से शादी होने वाली है। अब चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं डोम्स की दलदली जमीन को, जहां पर बहुत सारे फार्मर्स उस दलदल में मछली पकड़ने का काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई और काम नहीं था। इन लोगों में एक वुमेन काम के लिए अपने बच्चे लियो को भी अपने साथ लाई थी। कुछ टाइम बाद वहां पर बेन आ जाता है और लियो को दलदल में देख वो जल्दी से उसके पास जा पहुंचता है। बेन के पूछने पर लियो की मॉम उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो लियो को अपने साथ लेकर आई है। लेकिन बेन लियो को लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लियो भी किसी बीमारी का शिकार हो। बेन लियो से कहता है कि उसके पास इस दलदली जमीन से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है, जिसके सिलसिले में वो बहुत जल्द वर्सेल्स के किंग से बात करने वाला है। ये सुनने के बाद लियो काफी ज्यादा खुश होते हुए बेन को अपना एक पेंडेंट दे देता है। अब अगली सुबह बेन वर्सेल्स के लिए निकल पड़ता है। वर्सेल्स में सबसे पहले वो अपने फादर के एक दोस्त ब्लेक के घर चला जाता है, जो कि वहाँ का एक जाना माना रिच आदमी है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे पता चलता है कि पिछली रात को ब्लेक की मौत हो चुकी है। जिसके बाद बेन ब्लेक की वाइफ मैडम ब्राउन से मिलता है और उन्हें बताता है कि ब्लेक मेरे डैड के काफी अच्छे दोस्त थे। अब आगे जाते समय रास्ते में एक चोर बेन को लूटकर उसे काफी ज्यादा मारता है, जिसके बाद एक ब्रेंडन नाम का डॉक्टर बेन को अपने घर लेकर चला जाता है। बेन के होश में आने के बाद वो डॉक्टर उससे उसका नाम पूछता है और साथ ही उसे अपनी गवर्नेंस और उसके बेटे पॉल से मिलवाता है। डॉक्टर बेन को बताता है कि पॉल ना तो कुछ सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है। डॉक्टर के पूछने पर बेन उन्हें बताता है कि वो एक इंजीनियर है और वो यहाँ पर अपने ड्रेन एज प्रोजेक्ट के लिए किंग से मदद मांगने के लिए आया है। डॉक्टर कहता है वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें 2 दिन के लिए बेड रेस्ट की जरूरत है। अब 2 दिनों के बाद बेन वहाँ के एक बड़े लॉयर को विजिट करता है, लेकिन वो बेन से कहता है कि तुम्हारे इस फालतू के प्रोजेक्ट के लिए मैं किंग का टाइम खराब नहीं करना चाहता। इसके बाद बेन वहाँ के कुछ और लोगों को भी विजिट करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इन सब के बाद बेन डॉक्टर से इस बारे में मदद मांगता है, लेकिन डॉक्टर बेन से कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हें अपने देश वापस चले जाना चाहिए। अब शाम को बेन वर्सेल्स के एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहां पर आसपास के सभी बड़े लोग पहुंचे हुए थे। यहाँ पर मैडम ब्राउन, उसका लवर अबोट और डॉक्टर भी मौजूद था। अबोट यहाँ पर बेन का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेन सबके सामने उसी का मजाक बना देता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि अबोट क्वीन का एक अच्छा दोस्त है। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद डॉक्टर बेन के पास आता है और उसे कहता है कि शायद अब तुम किंग से मिल सकते हो। तभी बेन कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अबोट का मजाक उड़ाया है, जो कि किंग का एक बहुत अच्छा दोस्त है। डॉक्टर बेन से कहता है हाँ, लेकिन बाकी के लोग तुमसे काफी इम्प्रेस हो चुके हैं। इन सब के बाद डॉक्टर बेन को शहर के सभी बड़े बड़े लोगों के पास लाने की कोशिश करता है, क्योंकि बेन सीधा किंग से नहीं मिल सकता था। कुछ दिनों बाद जब बेन डॉक्टर के बगीचे में काम कर रहा था, तो वो एक सुंदर और अट्रैक्टिव लड़की को डॉक्टर के घर के अंदर जाते हुए देखता है। आगे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मैथिल्डा है और वो डॉक्टर की बेटी है,
जो अपने साइंस एक्सपेरिमेंट और अमीर होने के लिए शहर के एक रिच ओल्ड मैन से शादी करने वाली है। अब मथिल्डा के एक साइंस प्रोजेक्ट के दौरान बेन उसकी मदद करता है और उससे पूछता है कि तुम उस ओल्ड एज आदमी से शादी क्यों करना चाहती हो। मथिल्डा जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मैं अपने साइंस एक्सपेरिमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती और मुझे पैसों की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि मथिल्डा और बेन में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेन फिर से एक लॉयर को विजिट करता है जो बेन से कहता है कि किंग से इस प्रोजेक्ट में बात करने के लिए तुम्हें एक रॉयल फैमिली का टाइटल चाहिए होगा। बेन कहता है कि मेरे पास पहले से ही एक रॉयल फैमिली का टाइटल है। वो लॉयर कहता है हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें तुम्हारी पास्ट 4 जनरेशन के डीएमसी भी चाहिए होंगे। अब अगले दिन बेन मथिल्डा की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और जैसे ही बेन मथिल्डा को टच करने लगता है तो वो वहां से चली जाती है। अब शाम को एक रेस्टोरेंट पार्टी में बेन सबके सामने अबॉर्ड का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है क्योंकि वो एक गेम में चीटिंग कर रहा था। ये देखने के बाद मैडम ब्राउन बेन से नाराज हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैडम ब्राउन बेन के केस को कोर्ट में आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद करती है। बेन जैसे ही इस बात का शुक्रिया करने मैडम ब्राउन के घर जाता है तो मैडम ब्राउन बेन के पास आकर उसे किस करने लगती है। रात को अबॉर्ड सैड होते हुए मैडम ब्राउन से कहता है कि उस दिन बेन ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैडम ब्राउन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बेन से निपटने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अब अगली रात मैडम ब्राउन सभी लोगों को एक डिनर पार्टी का इनविटेशन देती है जहां पर बेन भी मौजूद था, लेकिन सभी लोगों के सामने मैडम ब्राउन बेन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। अब अगले दिन मथिल्डा की शादी थी, लेकिन बेन वापस डॉम्स जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। मथिल्डा बेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बेन मथिल्डा की बात नहीं सुनता, जिसके बाद मथिल्डा उस ओल्ड एज आदमी से शादी करने के लिए मना कर देती है। वापस पहुंचने पर बेन को पता चलता है कि लियो की हालत कुछ ठीक नहीं है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो उस दलदली जमीन में काम कर रहा था। कुछ दिनों बाद लियो की मौत हो जाती है। उधर अबॉर्ड किंग के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है, लेकिन किंग को अबॉर्ड की असलियत पहले से ही पता थी। इन सब के बाद मैडम ब्राउन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो बेन को फिर से अपने पास बुलाती है और उससे माफी भी मांगती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सीन भी क्रिएट होते हैं। अब एक गैदरिंग के दौरान बेन वहां पर डॉक्टर और मथिल्डा को देखता है। मैडम ब्राउन बेन को बताती है कि मथिल्डा ने उस ओल्ड एज आदमी से शादी नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ मथिल्डा अब बेन से काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो मैडम ब्राउन को डेट कर रहा था। इस गैदरिंग के बाद मैडम ब्राउन बेन की किंग के साथ एक छोटी सी मुलाकात करवा देती है जहां पर किंग बेन की बातों को काफी ज्यादा गंभीरता से सुनता है और उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाता है। इन सब के बाद बेन मथिल्डा से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, ये सब कुछ मैंने डॉम्स के लोगों को बचाने के लिए किया था। जिसके साथ ही वो लियो के बारे में भी उसे बताता है। ये सब कुछ सुनने के बाद मथिल्डा बेन को माफ कर देती है और उसे किस करने लगती है। इन सब के बाद बेन मथिल्डा को उसके साइंस प्रोजेक्ट में मदद करता है। मथिल्डा बेन को समझाती है कि यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, हम दोनों को डॉम्स में चले जाना चाहिए, जिसके बाद तुम और मैं मिलकर वहाँ के लोगों की मदद करेंगे। जिस बात पर बेन कहता है हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और क्या तुम जानती हो कल मुझे रॉयल डांसिंग पार्टी में बुलाया गया है। अब अगले दिन बेन मथिल्डा के साथ उस डांसिंग पार्टी में चला जाता है जहां पर मैडम ब्राउन बेन के साथ डांस करने लगती है, लेकिन तभी अबॉर्ड का एक आदमी वहां पर आकर बेन को सबके सामने नीचे गिरा देता है। सभी लोग मिलकर बेन का मजाक उड़ाने लगते हैं। बेन उन सब लोगों से कहता है कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक मजाक है, लेकिन मुझे ऐसे जीना नहीं आता। जिसके बाद बेन मैडम ब्राउन से नाराज होते हुए मथिल्डा को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और सभी लोगों से कहता है कि मुझे अब किंग की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने देश के फार्मर्स की जान बचाऊंगा। जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, आने वाली मूवीज के अपडेट्स
अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।